एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की जो 9 उपचुनाव जो होने हैं 9 विधानसभा सीटों पर, उसकी तैयारी जोर शोर से है। और एक बड़ी खबर आपके लिए यह है कि 13 नवंबर की बजाय अब 20 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन हम मौजूद हैं गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर और हमारे साथ में दादरी के लोकप्रिय विधायक तेजपाल नागर जी मौजूद हैं। आज चुनाव प्रचार यहां पर कर रहे हैं। तमाम यहां के स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं। सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। 4.5 लाख से ज्यादा वो मतदाता हैं जो यहां पर 20 नवंबर को मतदान करेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट की, तो 14 प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संजीव शर्मा को यहां पर कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी के सिंहराज जाटव और पीएन गर्ग जो कि बसपा के कैंडिडेट हैं। बातचीत की शुरुआत करें। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। चौहान साहब, आपका भी स्वागत है। गाजियाबाद में आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो उपचुनाव हो रहा है, जिसमें हमारे प्रत्याशी भाजपा के संजीव शर्मा जी हैं, उनके चुनाव प्रचार में आया हूँ। पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले जब मैं घूमा जनता में, तो जनता में ये खुशी है, एक हमारे बीच के कार्यकर्ता को टिकट दिया, क्योंकि संजीव शर्मा शुरू से भाजपा के कार्यकर्ता रहे, संगठन में काम किया है। अब भी महानगर के अध्यक्ष हैं, दूसरी बार अध्यक्ष बने, तो जनता की महसूस कर रही है। हमसे जुड़े हुए जो हमारे परिचित थे, जो संगठन में काम करा, उस व्यक्ति को टिकट दिया। इसलिए संजीव शर्मा बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सारी जातियां बहुत अच्छी तरह से वोट दे रही हैं। हमें सब जाति वोट दे रही हैं। सारी जातियां भाजपा के साथ हैं। और मेरी ड्यूटी गुर्जर समाज में लगाई है। मैं गुर्जर समाज के अलावा अन्य समाज में भी जा रहा हूँ। जहां जहां मैं गया हूँ, सब ऑलरेडी भाजपा के लिए तैयार हैं। और हम एक ही बात कहते हैं कि अब के एक वोट चुनाव से पहले अपने घर बुला लो, अपनी बुलाओ, अपने पड़ोसी की बुलाओ, पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ। वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ानी है। और मुझे विश्वास है, चुनाव में देख कई दिन से मैं कार्य कर रहा हूँ, 5-6 दिन से, मुझे विश्वास है कि ये सीट बहुत ही भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और सब मोदी योगी के जो कार्य हैं, जो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, जो मोदी जी ने देश के हित में काम किए हैं, ये सब उस प्रत्याशी के काम आ रहा है। अब हम बहुत भारी बहुमत से इस सीट को जीतने जा रहे हैं। सपा ने जो समीकरण यहाँ पे चला है, दलित प्रत्याशी उसके मैदान में है, उधर बसपा के भी कैंडिडेट है और अन्य जो चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, उनके भी कैंडिडेट है। क्या लगता है ये जो वोट बैंक है, ये छिटक जाएगा या बीजेपी के साथ? देखिए, जो मैंने बताया अभी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम जातिवादी विचारधारा में हमारे को ध्यान नहीं है, ना हम रखते, ना हम मानते। और हमने दलितों के लिए भी और सब समाज के लिए बहुत काम किया। हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया है। सब समाज हमें वोट देगा। दलित वोट भी हमको अच्छी संख्या में मिलने जा रहा है। यहाँ पर ये जो पश्चिमी जो ये बेल्ट है, अगर 19 की अगर इधर बात करें, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, पश्चिमी यूपी का जो बेल्ट है, ये कहा गया कि नाराजगी है और इसकी वजह रही कि सीटें भी कम हुई। यह क्षेत्र भी उसी में आता है। अब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको? खासकर राजपूतों के लिए बात कही गई रही थी, जो गाजियाबाद शहर के जो राजपूत है, क्या लगता है इस बार बीजेपी के साथ में पूरी तरह से? देखिए, हमारी कोर वोट है राजपूत। कोई कारण हो सकता है जिससे लोकसभा चुनाव में उनको नाराजगी हुई, वो पश्चाताप कर रहे हैं। वो पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं और पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। कोई नाराजगी उनमें नहीं है। गलियों में जा रहे हैं, तमाम कॉलोनियों में जा रहे हैं, जो दिख रहा है विकास, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं और कितना आप अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हैं कि हमारी सरकार ने इन गलियों और ये गाजियाबाद शहर में काम किया? देखिए, विकास के काम तो और हुए हैं जिनका कोई सीमा नहीं है। आप देखते हैं जितने विकास काम भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं, माननीय गडकरी जी ने करे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने करे हैं, योगी जी ने करे हैं, उसने किसी ने काम नहीं करे। जनता विकास के कामों से संतुष्ट है और लॉ एंड ऑर्डर से बहुत संतुष्ट है जनता। आज गरीब को न्याय मिल रहा है। पहले गरीब को न्याय नहीं मिलता था। 17 से पहले जब गरीब लोग प्रताड़ित किए जाते थे और वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जाते थे, गुंडे वहां बैठे रहते थे, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। आज जनता बहुत खुश है और आप देखेंगे हम भारी बहुमत से जीतेंगे सीट। 1,05,000 वोटों से 2022 में अतुल गर्ग ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी। इस बार क्या आपको लगता है उपचुनाव में क्या ये जो प्रतिशत है बढ़ेगा या कितना? जो अतुल गर्ग जी ने 2022 में जीत हासिल की थी, माननीय सांसद बन गए, वो उससे अधिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और हो सकता है कि हम उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ दें इस जीत में।
तो मास्टर तेजपाल नागर जी हैं, आज यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गाजियाबाद शहर के अन्य हिस्सों में जनता जनार्दन का क्या विचार है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसका क्या मूड है और उसका क्या मिजाज है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एएनडी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज गाजियाबाद।